किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गन्ने में आने वाले चोटी बेधक रोग अर्थात टॉप बोरर डिजीज के बारे में। किसान भाइयों, गन्ने में चोटी बेधक रोग का प्रकोप अक्सर जुलाई अगस्त माह में देखने को मिलता है, जब वातावरण में गर्मी, उमस व नियमित अंतराल पर बारिश हो रही होती है। लेकिन कई बार जून माह में भी बरसात होने के बाद चोटी बेधक रोग अर्थात टॉप बोरर डिजीज गन्ना फसल में देखने को मिल जाती है। किसान भाई, चोटी बेधक रोग अर्थात टॉप बोरर डिजीज की पहचान कर पाना इतना मुश्किल नहीं है। रोग ग्रसित गन्ने में आप देखेंगे कि गन्ने की गोब अर्थात ग्रोइंग पॉइंट के आसपास वाली पत्तियों में बहुत से छेद दिखाई देते हैं। ऊपर वाली पोरियों में भी जगह जगह आप ये छिद्र देख सकते हैं। दरअसल चोटी बेधक रोग का कारण एक सफेद रंग का कीट है, जो गन्ने की ऊपर वाली पत्तियों के निचले भाग पर अंडे देता है। 7-8 दिन में ही इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, जो जल्दी ही पत्तियों पर रेंगना शुरू कर देते हैं। ये लार्वा गन्ने की अग्र भाग वाली पत्तियों को कुतरकर उनमें छेद करके गन्ने की चोटी वाले पॉइंट से कुतरते हुए नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस समय तक ये लार्वा एक सफेद हल्की पीली सुंडी की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। ये सुंडी तेजी से गन्ने की मिड रिब अर्थात मध्य शिरा को काटकर गन्ने की गोब को सुखा देती है, जिससे गन्ने की गोब वाली पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है और गन्ना बढ़वार वहीं पर रुक जाती है। कुछ किसान भाई टॉप बोरर अर्थात चोटी बेधक रोग एवं पोकाबोइंग बीमारी के लक्षणों की पहचान करने में थोड़ा असमंजस में रहते हैं अर्थात कंफ्यूज रहते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगोले वाली पत्तियों में बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं, जो कि टॉप बोरर अर्थात चोटी बेधक रोग का एक प्रमुख लक्षण है। दूसरे, रोग ग्रसित गन्ने की ऊपर वाली पोरियों में भी आपको ये छेद दिखाई देंगे। तीसरे, चोटी बेधक रोग से ग्रसित पौधे के अगोले के क्लस्टर में आपको गन्ने की कुतरन या मलसा दिखाई देगा, जो सुंडी द्वारा गन्ने की गोब कुतरने के कारण यहाँ इकट्ठा हो जाता है। रोग की एडवांस स्टेज में गन्ने की गोब सूखी दिखाई देती है। किसान भाइयों, पोकाबोइंग बीमारी के लक्षण टॉप बोरर अर्थात चोटी बेधक रोग से बिल्कुल भिन्न होते हैं। पोकाबोइंग बीमारी के लक्षणों की पहचान व उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाई ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी पोकाबोइंग बीमारी व उसके उपचार के बारे में बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने के एडवांस स्टेज में अगर गन्ने के अगोले वाले भाग को एक तरफ को झुकाएंगे तो यह आसानी से टूट जाता है और टूटी हुई स्थान पर गन्ने में लाल सड़न दिखाई देती है। इस अगोले वाले भाग को अगर ऊपर से नीचे की तरफ चीर कर देखेंगे तो इसमें सुंडी दिखाई देगी। बीमारी की अंतिम स्टेज में गन्ने का अगोला झाड़ू नुमा दिखाई देता है, जिसे बंची टॉप भी कहते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चोटी बेधक रोग अर्थात टॉप बोरर डिजीज की रोकथाम एवं उपचार की। किसान भाइयों, अगर रोग के लक्षण जून माह में दिखलाई पड़ते हैं तो उस समय गन्ना फसल ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और उसमें आसानी से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा सकता है। लेकिन जुलाई अगस्त माह में अगर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इस समय हमारी गन्ना फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, गन्ना फसल की बंधाई भी हो चुकी होती है। ऐसे में गन्ना किसान किसी दानेदार कीटनाशक दवा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं। किसान भाई टैंकर द्वारा स्प्रे वाली कीटनाशक दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, चोटी बेधक रोग की रोकथाम के लिए सबसे प्रचलित दवा है दानेदार कार्बोफ्यूरॉन, जिसे किसान भाई 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि यह दवा खेत में डालते समय बहुत तेजी से गैस बनाती है और त्वचा के साथ संपर्क में आने पर बहुत तेजी से शरीर में प्रवेश करती है, जिससे किसान भाई उल्टी, सिर चकराना आदि लक्षणों को महसूस करते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण किसान भाई इस कीटनाशक दवा को डालने से बचते हैं। हालांकि बाजार में यह कीटनाशक दवा तरल रूप में अर्थात लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध है, जो स्प्रे द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है और इसमें उल्टी, सिर चकराना जैसे लक्षण भी किसान महसूस नहीं करते हैं। इसकी आधी लीटर मात्रा 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर किसान भाई एक एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह दवा डस्ट के रूप में भी उपलब्ध है, जिसकी आधा किलोग्राम मात्रा 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर किसान भाई एक एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हमने बात की गन्ना फसल में चोटी बेधक अर्थात टॉप बोरर रोग आने के उपरांत इसके उपचार की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गन्ना फसल में इस रोग को आने से रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। जी हाँ किसान भाइयों, आप मई माह के मध्य या अंत में गन्ना फसल में कोराजन दवा की 150 ml मात्रा 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से इस प्रकार स्प्रे करें कि
पौधों की जड़ें अच्छी तरह से तर हो जाएं। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर नमी कम है तो स्प्रे करने के तुरंत बाद खेत में हल्की सिंचाई कर दें। किसान भाई चाहें तो खेत में किसी दानेदार कीटनाशक दवा जैसे फ्यूराडान, फोरेट, फर्टेरा, वर्टाको आदि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी कीटनाशकों का प्रभाव खेत में लंबे समय तक बना रहता है, जिससे गन्ना फसल में चोटी बेधक रोग लगने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक आइकन को जरूर दबाएं। अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। इसी तरह की कृषि से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।